Hello, welcome to Short series. Today we are going to discuss the topic noun and its types. So let's start the topic. Here we are. Try to solve the question. So question number 1, which of the following is a proper noun? As we all know that proper noun क्या होता है, जो कि एक स्पेसिफिक नेम के बारे में बताते हैं, जैसे कि हिमालय, गंगा। जब आपको रुकना हो ना तो आप ये बटन प्रेस कर लें, ठीक है, और वापस स्टार्ट करना हो तो इसके आगे वाला F11, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। हिमालय, गंगा, राम, एटसेट्रा। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन में जैसे राम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिवर में गंगा की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर माउंटेन रेंज में हम हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं। सो दीज आर प्रॉपर नाउन। सो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या होगा? गंगा। रिवर जैसे कोई भी रिवर हो सकती है, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, कंट्री कोई भी सिटी हो सकती है, क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी जनरल नेम एक्स वाई जेड, उसमें स्पेसिफिक नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि राम, श्याम, ये सब स्पेसिफिक नेम है, बट जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, एनी स्टूडेंट, एनी नेम, एनी विदाउट नेम, तो वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पे इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, हिमालयाज पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नाम है, जुपिटर पर्टिकुलर प्लेनेट का नाम है, बट बुक कोई भी जनरल बुक हो सकती है। दैट्स वाई क्या होंगे? कॉमन नाउन बुक होगा। विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वो नाउन जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी, फीलिंग या कोई स्टेट शो करते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड। फीलिंग में जैसे कि लव, हेट। क्वालिटी कोई भी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, जैसे कि ऑनेस्टी। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑनेस्टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि चाइल्डहुड, द वर्ड चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम, ये किससे बना है? एडजेक्टिव से, वर्ब से, नाउन से, प्रोनाउन से। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी ऑल नो दैट नाउन से बने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्ड, चाइल्ड से बना है। चाइल्ड के स्टेट को शो कर रहा है, चाइल्डहुड को। विच इज ए कलेक्टिव नाउन? सो हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक कोई भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुप, ग्रुप को बोलते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम क्लास बोलते हैं। और जैसे टीचर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। सो इन द सेम वे हम हमें बताना है कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। सो हम सोल्जर्स, यहाँ पे इंडिविजुअल है, सोल्जर्स कोई भी सोल्जर्स हो सकते हैं, पीपल, नॉर्मल पीपल, मैन भी इसी में आते हैं। बट आर्मी, आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। सो ही इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गया है। आपको बताना है कि 20 के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, पैक, स्वाम या क्राउड? सो हमेशा 20 के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम। और हर्ड किसके बोलते हैं? कैटल के। पैक ऑफ डॉग्स होता है, और क्या होता है? वुल्स होता है। क्राउड गैदरिंग होता है पीपल का, गैदरिंग ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 7, विच कलेक्टिव नाउन इज करेक्टली मैच्ड? प्राइड ऑफ काउज,
पैक ऑफ बुल्स, हेड ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ लायंस। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, पैक ऑफ वुल्स होता है, सो बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइड ऑफ काउज नहीं होता है, प्राइड ऑफ लायन होता है। और हर्ड ऑफ बर्ड्स नहीं होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। फ्लॉक ऑफ जैसे ये इस पे सी में आएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ शिप भी होता है, SHWP। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन जेंडर नाउन। मैस्कुलिन क्या होते हैं, जो कि मेल को शो करते हैं, और फेमिनिन फीमेल को शो करते हैं। सो अभी बताना है कि इसमें से मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है। लाइनस, क्वीन, टाइगर, नन। सो यहाँ पे लाइनस होता है फीमेल, क्वीन भी फीमेल होती है, नन भी फीमेल होती है, बट यहाँ पे टाइगर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। द फेमिनिन ऑफ हीरो। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हीरो क्या हो जाएगा, हीरोइन। विच नाउन इज कॉमन जेंडर। किंग, डॉक्टर, बुल, काउ। कॉमन जेंडर बताना है आपको, क्या होगा। डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, फीमेल या मेल। क्वेश्चन नंबर 11, विच नाउन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल क्या होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, तो इनका स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल दोनों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दैट्स वाई स्टूडेंट इसमें आता है न्यूट्रल जेंडर में। तो यहाँ पे, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल, चेयर, बोथ और न्यूट्रल जेंडर, ये दोनों ही होते हैं। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। सो क्या होगा, चिल्ड्रन, बी इज द राइट आंसर। प्लूरल ऑफ ऑक्स का, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्सन होता है। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अब। प्लूरल ऑफ माइस, माउस, माउस का क्या होता है, माइस, बी इज द राइट आंसर। प्लूरल ऑफ बेसिस, हम SIES में जनरली क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, SES को कर देते हैं, इनका प्लूरल ऐसे बनाया जाता है। सो बेसिस का प्लूरल क्या होगा, बेसिस। प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियाई का, रेडियस का प्लूरल क्या बनता है, रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 17, विच नाउन हैज सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सो चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है, मैन का MEN मैन बनता है, टूथ का टीथ बनता है, TWTH। शिप का बेटा शिप ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, शिप। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं शिप के। प्लूरल ऑफ डियर, इसमें बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे सीप का सीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, डियर्स नहीं होता है। सो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप एस में फंस सकते हो, लेकिन बेटा आपको डियर का डियर ही लगाना है। प्लूरल ऑफ लीफ, जनरली एफ से हम VES को रिप्लेस कर देते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे लीफ का क्या होगा, लीव्स, LEAVES। क्वेश्चन नंबर 20, सेम एज जैसे कि मैंने बताया, FU से रिप्लेस कर देंगे VES से, नाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 21, प्लूरल ऑफ बेबी, बेबी क्या हो जाएगा, IES, बेबीज।
यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वाई है, इससे पहले वोवल साउंड कर रहा है, तो इससे जनरली हम ई आई ई एस नहीं लगाते हैं, हम उसको सिर्फ जनरली वाई के बाद एस लगा देते हैं। सो ये रूल होता है अगर वोवल आ जाए तो। टॉय का क्या होगा? टॉयज। सेम एज द प्रीवियस वन। सिटी का क्या होगा? आई ई एस, सिटीज। रूफ का? रूफ्स। क्वेश्चन नंबर 25, चीफ का? चीफ्स। ये प्रिपोजिशन से बनने वाले कंपाउंड नाउन होते हैं बेटा। इनमें क्या करते हैं हम, जैसे कि इन यहाँ पे प्रिपोजिशन है फादर इन लॉ, इससे इसके बाद में हम एस लगाते हैं, ना कि लॉज में एस लगाते हैं। फादर्स इन लॉ होता है, ना कि फादर इन लॉज, एस नहीं लगता है, ये करेक्ट होता है। जैसे कमांडर इन चीफ होता है, उसका हम चीफ्स नहीं बनाते हैं, ये गलत हो जाता है, क्या लगाते हैं? कमांडर्स इन चीफ, ये राइट है। सेम एज फादर्स इन लॉ होता है बेटा। प्लूरल ऑफ पासर बाय का क्या हो जाएगा? सिंपल, यहाँ पे एस लगा देंगे, पासर्स बाय। एक होता है लुकर ऑन, इसका भी सेम एज इट इज बनेगा, हम ऑन के बाद में नहीं लगाएंगे, इसमें लुकर के बाद में एस लगा देंगे, लुकर्स ऑन। आपको बताना है कि इसमें कंपाउंड नाउन कौन सा है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लासरूम, दो नाउन से बनने वाले नाउन को क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो ये क्लासरूम किससे बना है? क्लास प्लस रूम, तो क्या हो जाएगा? क्लासरूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। विच नाउन रिक्वायर्स कैपिटल लेटर ऑलवेज? बट आप जनरली, आपको एक रूल ध्यान रखना है, जब भी हम कैपिटल लेटर्स किस में आता है, जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो उसमें हम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि राम, इंडिया, एशिया, इसमें हमेशा हम ऑलवेज एक कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। ये प्रॉपर नाउन का बेटा एक रूल होता है, आपको ध्यान रखना है। विच नाउन इज काउंटेबल? काउंटेबल क्या होता है? जिनसे हम काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या है? वाटर अनकाउंटेबल होता है बेटा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर भी बेटा अनकाउंटेबल होता है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सैंड को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? बुक्स। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? जनरली हम बोलते हैं फ्लीट। ग्रुप ऑफ शिप्स क्या बोलते हैं? फ्लीट। क्राउड, गैदरिंग ऑफ पीपल। हर्ड क्या होता है बेटा? हेड कैटल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे काव, बफेलो, इनके लिए क्या करते हैं? इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? हर्ड। पैक ऑफ, बेटा मैंने बताया कि डॉग्स और वोल्स हम जनरली इनके लिए यूज़ करते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32, ग्रुप ऑफ वॉरशिप्स। बेटा इसका राइट आंसर होगा आर्मेडा। हम क्या बोलते हैं? आर्मेडा को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ वॉरशिप्स, लड़ने वाले जहाज, जहाज़ों का ग्रुप, आर्मेडा। फ्लॉक बेटा किसके लिए आता है? बर्ड्स के लिए आता है, और शिप के लिए आता है। गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। टीम बेटा प्लेयर्स के लिए आता है। ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होता है बेटा? स्क्वाड्रन। ये इसके एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? जो कि हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, जहाज, जो कि और बोलते हैं स्क्वाड्रन बोलते हैं उनको। हर्ट मैंने बता दिया, फ्लीट मैंने बता दिया, क्राउड भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस फॉर्म ए, बेटा जो घुड़सवार उनको क्या बोलते हैं? कैवेलरी बोलते हैं बेटा।
ऑडियंस, असेंबली ऑफ पीपल, गैंग ऑफ रॉबर्स, स्टाफ, जनरली हम टीचर्स वगैरह इनके लिए यूज़ करते हैं स्टाफ। पिलग्रिम ट्रेवलिंग टुगेदर फॉर्म है, जो साथ में ट्रेवल करते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? कारवां। पैनल ऑफ जजेस होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, कलेक्टिव नाउन ऑफ फॉर क्रोज, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउस क्रोज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए बेटा? इसमें मर्डर, मर्डर हम यूज़ करते हैं। फ्लॉकशिप बर्ड्स के लिए आता है, कास्ट एक्टर्स के लिए आता है, स्टेबल कोई ग्रुप नहीं होता बेटा, इससे प्लेस होता है। कलेक्टिव नाउन फॉर लाइन्स, इस शुरुआत के क्वेश्चन में आया था। प्राइड किसके लिए यूज़ करते हैं? लाइन के लिए। राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए। पैक होता है कार्ड्स के लिए या वुल्स या डॉग्स के लिए। ब्रूड बेटा हम यूज़ करते हैं एग्स के लिए। बेबी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स क्या होता है बेटा? हर्ड। हम इसके लिए भी हम हर्ड यूज़ करते हैं। लीडरशिप के लिए होता है क्रूसेलर्स। मॉब बेटा, मॉब क्या होता है? एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी हम देखते हैं कि कोई गुस्से में भीड़ होती है हम उसके लिए मॉब यूज़ करते हैं। और जनरल भीड़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? क्राउड। क्वेश्चन नंबर 39, कलेक्टिव नाउन फॉर एंड्स क्या होता है बेटा? कॉलोनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉलोनी। स्क्वाड्रन हम एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑडियंस पीपल। बंच ऑफ कीज होता है बेटा। और ग्रेप्स के लिए भी हम बंच का यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर फिश, फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? शॉल। SHOAL। वो बता क्वेश्चन नंबर 41, कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स, शुरुआत में बताया था पैक ऑफ डॉग्स होता है। पार्लियामेंट बेटा ये असेंबली के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट होती है उसका पार्लियामेंट होता है। बट ये एक उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ऑल के लिए भी यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पार्लियामेंट ऑल के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑस्टेंटेशन क्वेश्चन आगे आएगा। कलेक्टिव नाउन फॉर कैमल्स, हम इसके लिए बेटा कारवान यूज़ करते हैं। ट्रुप मंकीज के लिए आता है। ब्रूड एग्स के लिए आता है। कलेक्टिव नाउन फॉर चिकन्स, सेम चिकन्स एग क्या होता है बेटा? ब्रूड। चिकन, एग्स। आर्मेड वॉरशिप्स के लिए होता है। पार्लियामेंट सेम आउल। कलेक्टिव नाउन फॉर मंकीज थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा इस ग्रुप को? ट्रुप। क्वेश्चन नंबर 45, कलेक्टिव नाउन फॉर गीज क्या होता है बेटा? गैगल। गीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैगल। कलेक्टिव नाउन फॉर स्वैंस, स्वैंस क्या होता है बेटा? जो वाइट कलर के होते हैं, बतख बोलते हैं इनको हिंदी में। इनके लिए भी हम ग्रुप के लिए क्या करते यूज़ करते हैं? बेबी। क्वेश्चन नंबर 47, कलेक्टिव नाउन फॉर शीप, शुरुआत में बताया था आप लोगों को, इसके लिए यूज़ करते हैं फ्लॉक। शॉल फिश के लिए होता है। बटर क्रॉस के लिए, कास्ट एक्टर्स के लिए। हाँ, क्वेश्चन आ गया है। कलेक्टिव नाउन फॉर पिकॉक्स, पिकॉक्स इसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? ऑस्टेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कलेक्टिव नाउन फॉर फ्रॉग्स, फ्लॉक, टीम, स्ट्रिंग, ये तीनों गलत है, आर्मी ऑफ फ्रॉग्स होता है। कलेक्टिव नाउन फॉर ट्रीज, इसमें बेटा स्मॉल, इस ग्रुप, इसका आंसर होगा ग्रो। ग्रो कब यूज होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ, छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं बेटा ग्रो। कलेक्टिव नाउन फॉर कीज, क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ कीज। ब्रूड एग्स, चिकन, आर मेड ऑफ वॉरशिप्स। कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेप्स, वैसे तो हम इसके लिए बंच ही यूज़ करते हैं, बट अगर बंच इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम क्लस्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लस्टर भी इसका राइट आंसर हो सकता है। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कलेक्टिव नाउन फॉर कॉइन्स क्या होता है बेटा? छोटे छोटे मतलब इनके कॉइन्स के गट्ठर बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? पाइल। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स, बुक्स के लिए यूज करते हैं पैक, नो बेटा पैक्स यूज नहीं करते हम, जनरली क्या करते हैं? सेट ऑफ बुक्स बोलते हैं, सेट ऑफ बुक्स। सिलेबस बुक्स फॉर्म ए सीरीज, सीरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर्स टुगेदर और कॉल्ड, तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, टीचर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्टाफ। कास्ट किसके लिए होता है? एक्टर्स के लिए। लीडशिप के लिए, शिप नहीं शिप। गैगल्स के लिए, गैगल किसके होता है? गीस के लिए यूज करते हैं बेटा। लॉयर्स टुगेदर आर कॉल्ड, लॉयर्स ग्रुप क्या बोलते हैं बेटा? पैनल। जजेस के लिए भी हम सेम यूज करते हैं, पैनल। पीपल वॉचिंग ए शो, और हम जनरली क्या यूज करते हैं उनके लिए? हम जब भी उसमें हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं उनको? ऑडियंस बोलते हैं बेटा, जो कि शो वगैरह देखती हैं। ऑडियंस गैंग रॉबर्स की होती है, स्टेबल ये ग्रुप नहीं होता है कोई, स्ट्रिंग ऑफ पल्स होता है। मोती। पीपल अटेंडिंग ए कॉन्सर्ट आर सेम ऑडियंस। क्रू किसके लिए होता है बेटा? सेलर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, वर्कर्स ऑन शिप। कास्ट एक्टर्स, ग्रुप मंकीज। गर्ल्स टुगेदर आर कॉल्ड, जनरली हम बेबी यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए, बट यहाँ पे हम गर्ल्स टुगेदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रुप, ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिशियंस टुगेदर आर कॉल्ड, म्यूजिशियंस के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। मर्डर क्रॉस के लिए आता है। हर्ड कैटल के लिए, काउज, बफेलो एक्सेट्रा। ब्रूड एग्स के लिए, चिकन्स के लिए। एक्टर्स टुगेदर आर कॉल्ड, एक्टर्स के ग्रुप क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट बोलते हैं। हम देखते हैं कि फिल्मों में कास्ट होती है एक्टर्स की, एक्ट्रेस की, उनके साथ में क्या बोलते हैं ग्रुप को? कास्ट। डायमंड्स टुगेदर आर कॉल्ड, डायमंड्स के ग्रुप क्या बोलते हैं बेटा? क्लस्टर। स्टार्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, वी ऑल नो दैट। क्या होते हैं? स्टार्स के ग्रुप को एक साथ होते हैं ना स्टार्स, उनके कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं बेटा इनको। स्टार्स क्लोज टुगेदर फॉर्म है, क्या बनाते हैं? एक गट्ठर से बनाते हैं, क्लस्टर। वर्कर्स टुगेदर आर कॉल्ड, वर्कर्स के लिए हम जनरली क्रू का यूज करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो हम गैंग को कंसिडर कर सकते हैं।
इंजीनियर्स टुगेदर आर कॉल्ड बेटा पैनल. पीपल मैनेजिंग समथिंग आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, जो मैनेज करते हैं उसके ग्रुप क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं. कमेटी होती है जो कि डिसीजन लेती है, मैनेज करती है चीज़ों को. हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स मैनेजिंग समथिंग आर, हाँ सेम. क्या होता है बेटा, काउंसिल. काउंसिल होता है इलेक्टेड मेंबर्स. हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है. जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो मैनेज करते हैं. वर्ड फॉर सेम, सिंगुलर एंड प्लूरल इज, इसमें से बताना है कि सेम क्या होता है बेटा. सिंगुलर भी सेम होगा उसका, प्लूरल भी सेम होगा. क्या होगा ऑप्शन, नहीं. चिल्ड्रन नहीं, माइस भी नहीं. क्या होगा इसका राइट आंसर, शिप. शिप सेम होता है. इसके साथ डियर, एयरक्राफ्ट, उनके साथ एस नहीं लगाते बेटा, सेम रहते हैं. प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन बताना है. हम जरूरी क्या करते हैं, आई ए लगा देते हैं. क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है. प्लूरल ऑफ टूथ, शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को, TWTH. प्लूरल ऑफ मैन, MEN, मैन. काउंटेबल नाउन कौन सा है इसमें आपको बताना है. कॉइन्स, वाटर, शुगर, सैंड. वाटर अनकाउंटेबल होता है बेटा, शुगर भी अनकाउंटेबल, सैंड भी अनकाउंटेबल. कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर काउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, कॉइन्स, चेयर, एप्पल्स. अनकाउंटेबल क्या होता है बेटा, वाटर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल. बुक्स काउंटेबल हैं, कॉइन्स भी हैं, चेयर्स भी हैं. अनकाउंटेबल नहीं है, ऑनेस्टी, क्वालिटी होती है बेटा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. प्लेस टुगेदर आर कॉल्ड मर्डर, स्ट्रिंग, ब्रूड, नहीं, टीम. टीम इज द राइट आंसर. स्टूडेंट्स टुगेदर आर क्लास, स्वाम, स्ट्रिंग, आर बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, क्लास. स्वाम ऑफ बीज होता है. स्ट्रिंग पल्स के लिए यूज होता है. आर बेटा वॉरशिप्स के लिए यूज होता है. ये अच्छा क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइज फ्रूट ट्रीज और, जनरली हम क्या बोलते हैं, ग्रोव बोलते हैं वैसे तो. स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज. बट फ्रूट्स, फ्रूट वाले ट्रीज को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज फ्रूट ट्रीज को बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड. ये डिफरेंस होता है ग्रुप और ऑर्चार्ड में. क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर, ऑर्चार्ड. फ्रूट से आप इसको पता लगा सकते हो. गंगा इज ए स्पेसिफिक नेम है, दैट्स वाई क्या होगा, प्रॉपर नाउन. गोल्ड इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो. कलेक्टिव, नो. कॉमन, नो. मैटेरियल नाउन, मैटर से बना है. थैंक यू. SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks.
छोटे थे टाइम नहीं लगा